हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर देखिए, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गीत से गूंज उठे गिरजाघर। जिले भर में क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों की प्रेयर में उमड़ी भीड़। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के मौके पर आज गिरजाघरों में जश्न का माहौल रहा। क्रिस्ट दिवस की सामूहिक प्रार्थना सभाओं में बड़ी संख्या में मसीह परिवारों ने शिरकत की। मुख्य प्रार्थना बलपुर चर्च में आयोजित की गई, जहां पादरी ने कहा कि आज के दिन हम प्रभु यीशु को गहराई से याद करते हैं, जिन्होंने त्याग, प्रेम, सहिष्णुता का मूल्यवान संदेश दिया। प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर गीत गूंजा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। क्रिसमस के अवसर पर सिटी चर्च, बलपुर चर्च, ऑल सोल्स और रखा चर्च में खास सेलिब्रेशन किए गए। मध्य रात से ही प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। गिरजाघरों को बिजली की रंगीन रोशनियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया। मुख्य प्रार्थना सभा बलपुर चर्च में आयोजित की गई, जहां पादरी जयपाल मसीह ने कहा कि हम यीशु के वचनों को सामर्थ्य और सच्चाई से जानें, तभी हम उसके मानने वाले बन सकेंगे। पादरी ने कहा कि जो लोग आज के दिन का विरोध करते हैं, वे सच्चाई को जानें तो एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएंगे। प्रार्थना के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गईं। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में पिछले कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं। बलपुर चर्च कई तरह की लाइट से सजाया गया है। सर आज प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और हम मानव ने जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, इस पर्व को एक नए तरीके से वास्तव में हमने उसे समझा और जाना है। और जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर पहले रही, चाहे वो बीमारी के रूप में रहें, चाहे पाप के रूप में रहें, और वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कमज़ोरी का कारण था, इसलिए ऐसी रही। लेकिन वो पिता सारी बातों में सामर्थी है और उसने हमें अपनी समानता में बनाया, रूप में बनाया है। और अपने वचन की सामर्थ्य से अगर हम उसे भरपूरी से ग्रहण करते हैं, मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो वो हमें इस संसार में सारी चीज़ों पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। जैसे परमेश्वर प्रभुता करता है, प्रकृति को संभालना है, सारी चीज़ों को संभालना है, मानव को, उस सबको करने के लिए बनाया है। और इस क्रिसमस का संदेश यही देता है कि उसके वचन की सामर्थ हमारे अंदर सच्चाई के साथ होनी चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, तभी हम उसके वास्तव में मानव जो रूप उसने धारण किया और हमें भी मानव रूप धारण करके इस संसार में भेजा है, उसके सत्य भेद को हम प्रकट करने वाले बन सकेंगे। और इस वर्ष का जो संदेश है वो यही है कि हम वचन की सत्यता को सही रूप से जान करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जो मानव है, हमारे लिए मानव समाज है, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, तो सबके लिए वो उस परमेश्वर पिता की ओर से आशीष के भागीदार हम हुए हैं, सब हों और उसका अनुग्रह सब पर बहुत ऐसे। कुछ लोग विरोध के स्वर उठते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हमारी यही प्रार्थना है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने भी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया तो ये शब्द कहते, हे पिता, ये नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो समझें कि वो उनका भी परमेश्वर है, उनको भी आशीषित करना चाहता है, उस सत्य बात को जानें और समझें, और जहाँ भी हैं, जिस धर्म में भी है, जो भी है, उसकी सत्यता पर चल करके चलें, और वो विरोध करने वाले कभी नहीं बनेंगे, परंतु मानव को सच्चा प्रेम करके एक दूसरे की मदद और सहायता करेंगे और उसको संभालेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।